हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू VBA बाबा। आई एम कुंदन कुमार। दोस्तों, आज का ये वीडियो ट्यूटोरियल है हाउ टू क्रिएट यूजर फॉर्म इन एक्सेल। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग हैं जो एक्सेल में काम करते हैं, लेकिन उनको यूजर फॉर्म नहीं बनाने आता। यूजर फॉर्म से कैसे डेटा को ट्रांसफ़र करेंगे एक्सेल सीट में, ये नहीं आता। तो ये वीडियो ट्यूटोरियल उन्हीं लोगों के लिए है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो को वो अंत तक देखें। इस वीडियो को देखने के बाद वो कभी भी नहीं फिर कह पाएंगे कि मुझे यूजर फॉर्म नहीं बनाने आता। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी है उसमें डेवलपर टैब देख लीजिएगा, ये एक्टिव है या नहीं। अगर नहीं है तो आप फाइल मेनू में आएंगे, ऑप्शन, इसमें कस्टमाइज रिबन, और ये मेन टैब्स, इसमें यहाँ पर आप देखेंगे डेवलपर टैब। ये आप में अगर इसको ओके कर दीजिएगा, ठीक है, और करके और यहाँ ओके, तो ये डेवलपर टैब आ जाएगा। तो हम लोग ये डेवलपर टैब से विजुअल बेसिक में चलेंगे। डेवलपर टैब से विजुअल बेसिक में, या आप अल्ट और F+F11 इससे भी जा सकते हैं, लेकिन आप जहां से आपकी इच्छा है, जैसे भी आप डेवलपर टैब से चलते हैं विजुअल बेसिक, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग यूजर फॉर्म, एक नया यूजर फॉर्म इंसर्ट करेंगे, ठीक है। इसके पहले एक बार सीट में चलते हैं। तो ये सीट 1 है। हम चाहते हैं कि एक यूजर फॉर्म बनाएं, और तो यूजर फॉर्म तो सीखेंगे ही बनाना। उसमें मैंने कुछ यहाँ पर एक ये हेडिंग दिया है, जैसे प्रोडक्ट हो, आइटम कोड हो, रेट हो, GST% हो, MRP हो और एक्सपायरी हो। तो इसके लिए टेक्स्ट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स और डेट पिकर, और एक यहाँ पर टुडे का, आज हमेशा जो है वो जो भी टुडे जो भी डेट हो वो भी बताते रहे, उसके लिए भी एक फॉर्मूला रहे, और वो भी यूजर फॉर्म में वो डेट भी आए। तो एक लिस्ट बॉक्स भी हो, ताकि आप लिस्ट बॉक्स भी देखें, आप कॉम्बो बॉक्स भी देखें, आप टेक्स्ट बॉक्स भी देखें, आप डेट पिकर भी देखें, जिससे कि हम लोग डेट सेलेक्ट कर दें, ठीक है। तो और वो यूजर फॉर्म बनाएं भी, और उसमें कोडिंग करके उस यूजर फॉर्म से हम डाटा यहाँ ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, कुछ भी डेटा जो हो उस डेटा को कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो पहले इसका, ये सीट 1 का भी हम लोग नाम भी इसका चेंज कर देते हैं, इसको रीनेम कर देते हैं, ठीक है ना। इसका नाम भी हम लोग कर देते हैं डेटा, ठीक है। और अब चलते हैं डेवलपर टैब में, क्योंकि वो खुला हुआ है तो इसको ये कर लेते हैं। एक यूजर फॉर्म बनाएंगे, तो हम लोग इंसर्ट में आएंगे, इंसर्ट में यूजर फॉर्म, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये यूजर फॉर्म 2, चूंकि एक यूजर फॉर्म पहले से ही है, तो यूजर फॉर्म 1 है, तो ये यूजर फॉर्म 2 है। तो हम लोगों को 1 2 3 4 5 6 F तक प्रोडक्ट है, आइटम कोड, रेट, GST, MRP और एक्सपायरी, तो 6 हो गया। तो जाहिर सा है हम लोग को 6, इसमें थोड़ा जगह ये कर देते हैं ताकि अच्छा से बने, ठीक है। और इसको यहाँ से ऐसे पकड़ करके खींच देंगे नीचे की ओर, ये बन गया। अब सबसे पहले यूजर फॉर्म में हम एक लेवल लेंगे, जिसमें उस लेवल में हम लोग लिखेंगे कि जैसे एक लेवल में लिखेंगे प्रोडक्ट, एक लेवल में लिखेंगे आइटम कोड, जो भी आपके सीट्स में है। मैं, आप ध्यान से समझिएगा और अंत तक देखिएगा। जैसे ये अपना सीट में है ना, प्रोडक्ट,
आइटम कोड, रेट, जीएसटी, एमआरपी एंड एक्सपायरी। ठीक है, तो हम यूजर फॉर्म में भी इतना चीज का एक हेडिंग बनाएंगे, ठीक है ना, लेवल लेंगे और वो एक तरह से वो हेडिंग बनेगा अपना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टूल बॉक्स है। ये तो यूजर फॉर्म क्रिएट जब हम लोग इंसर्ट करते हैं तो साथ में आ जाता है, ठीक है ना। अगर साथ में नहीं आए, मान लिया नहीं हो, हम बंद कर दिए, तो उसको यहाँ पे जो वाट का जो ये साइन है ना, ये क्वेश्चन मार्क जो है, इसके बगल में यहाँ देखिए टूल बॉक्स है, इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ से ये जो लिखा हुआ है ये लेवल, इस पर जब हम लोग माउस को ले जाते हैं तो ये लिखता है लेवल। तो यहाँ से एक लेवल ऐसे करेंगे और एक यहाँ ऐसे कर देंगे तो एक लेवल हो गया। इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, 6 लेवल अगर चाहिए तो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब आप सीख रहे हैं तो आप आराम से धीरे धीरे ही सीखिए बढ़िया से। एक और लेवल लेंगे, एक और लेंगे तो 2 लेवल हो गया, एक और लेंगे तो 3 हो गया, एक और लेते हैं 4, 5 और 6 लेवल, 6 लेवल हो गया। अब इसको एक साथ में ही ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं, ऐसे पकड़ करके ऐसे सेलेक्ट कीजिए माउस से, ठीक है। इसको एक साथ में सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, प्रॉपर्टीज में जा कर के इसका फॉन्ट, यहाँ पर देखिए फॉन्ट है, इसका फॉन्ट को भी थोड़ा बड़ा कर देंगे। जो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी फॉन्ट है जो उसको छोड़ देंगे और एक एरियल हम लोग कर लेते हैं, एरियल का बोल्ड, और इसको कर लेते हैं 10। ठीक, ये हो गया। और यहाँ से भी हम लोग इसका जो कैप्शन है, इसका नाम, ये लेवल का क्या नाम होगा, तो उसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं और उसके इस प्रॉपर्टी में आकर के भी चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग एक एक करके अब इसका नाम चेंज करेंगे, ठीक है। इस पर क्लिक किए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कैप्शन लेवल 1 है। हम लोग इसका लेवल 1 जो है इसको डिलीट करके और यहाँ लिख देते हैं प्रोडक्ट। तो यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट, फिर लेवल 2 पर ऐसे क्लिक करेंगे तो ये लेवल 2, इसको लिख देते हैं आइटम कोड, इसको लिख देते हैं आइटम कोड। ये लेवल 3 पर क्लिक करेंगे और इसको लिखेंगे, हम लोग का तीसरा है क्या, रेट है, तो रेट लिखेंगे। और जो फोर्थ है अपना वो है जीएसटी, तो फोर्थ में यहाँ लिखेंगे जीएसटी। और फिफ्थ क्या है, एमआरपी है, ठीक है। तो लेवल 5 जहाँ है इसको लिखेंगे एमआरपी, ठीक है। और 6 जो है वो है एक्सपायरी, इसको लिख देंगे एक्सपायरी, ठीक है। अब ये बन गया। अब इसको एक बार प्रॉपर्टीज को बंद कर देते हैं, थोड़ा प्रोडक्ट को बड़ा कर लेते हैं और इस थोड़ा थोड़ा इसको पकड़ करके और इधर की ओर कर देते हैं, ठीक है। इसको आप पकड़ के ऊपर नीचे हर जगह कर सकते हैं और एक साथ भी इसको बराबर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब आप नया नया कोई चीज़ सीख रहे हैं तो ज़्यादा आप एक एक करके ही करें, फिर बाद में तो आप सारा फंक्शन खुद ही सब कुछ आ जाएगा आपको। तो प्रोडक्ट हो गया, आइटम कोड हो गया,
रेट हो गया, जीएसटी हो गया, एमआरपी हो गया, एक्सपायरी हो गया। तो ये अपना हेडिंग तो बन गया, ठीक है ना। ये लेबल जो है वो हेडिंग ही है, ये बन गया। अब इसके लिए हम लोग किसी के लिए टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, किसी के लिए कॉम्बो बॉक्स लेंगे, किसी के लिए डेट पिकर लेंगे, जिससे डेट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा हर चीज़ का यूज आपको कैसे करेंगे आप दिखाते हैं। तो मान लिया प्रोडक्ट है, तो अब एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। तो यहाँ आएंगे तो देखिए, यहाँ पर जब माउस लेकर जाएंगे तो यहाँ नीचे लिखेगा टेक्स्ट बॉक्स, तो इसको क्लिक कर लेंगे और ये प्रोडक्ट के नीचे में ऐसे ला देंगे। एक टेक्स्ट बॉक्स हो गया। फिर करेंगे, फिर यहाँ करेंगे, दो बन गया, फिर तीन हो गया, और इसके बाद जीएसटी है। तो जीएसटी में क्या है कि किसी प्रोडक्ट में 5% भी जीएसटी हो सकता है, किसी प्रोडक्ट में 12% भी हो सकता है, 18 हो सकता है, 28 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, जो भी जीएसटी का है स्लैब। तो हम चाहते हैं कि वो उसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बने, ठीक है ना, कि भैया 5% है तो हम 5 चुन लें, 12 हो तो 12 चुन लें, मतलब अपने तरफ से लिखे नहीं, वो ऑलरेडी आ जाए, ऐसे ड्रॉप डाउन बन जाए, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग कॉम्बो बॉक्स लेंगे। तो एक हम लोग ये कॉम्बो बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो जीएसटी के लिए ले लिए कॉम्बो बॉक्स, और एमआरपी के लिए हम लोग फिर जो है वो टेक्स्ट बॉक्स ही लेंगे। तो एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिए एमआरपी के लिए, और एक्सपायरी के लिए हम लोग डेट भी कर लेंगे, ठीक है ना। ये डेट पिकर, ये डेट पिकर ले लिया एक। ठीक। तो अब अपना प्रोडक्ट हो गया, तो प्रोडक्ट के हिसाब से थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। आइटम कोड हो गया, रेट भी ठीक है, हो गया, जीएसटी भी हो गया, और एमआरपी भी हो गया, और एक्सपायरी के लिए भी हो गया। अब एक कमांड बटन लेंगे, उस बटन से हम जो इसमें लिखें वो डेटा जो है वो ट्रांसफ़र हो करके और यहाँ यहाँ ट्रांसफ़र हो करके आ जाए, ठीक है। उसके पहले एक यहाँ पर फार्मूला लगा लेते हैं, ठीक है ना। ये फार्मूला हमेशा जो करेंट डेट होगा, आज का जो तारीख होगा वो बताएगा, ठीक है। तो हम लोग लगाते हैं कि इक्वल टू टुडे, और इसको बंद कर देंगे और इंटर कर देंगे। तो आज हो गया 21 अप्रैल 2020, और ये इसको हम लोग यूजर फॉर्म में इसको एक लिस्ट बॉक्स बना के उससे लिंक कर देते हैं, ठीक है। तो उसमें भी जब आप यूजर फॉर्म खोलेंगे तो वहाँ भी डेट आते रहे। तो लिस्ट बॉक्स भी एक देख लीजिए आप, ठीक है ना। तो इसको, ये है I1, ये I और ये 1, और इसी जो है इसका नाम है डेटा, ठीक है। तो यूजर फॉर्म में आते हैं, एक लिस्ट बॉक्स ले लेते हैं। तो यूजर फॉर्म से एक यहाँ से लिस्ट बॉक्स भी ले लेते हैं, और इस लिस्ट बॉक्स को ये सबसे ऊपर में यहाँ पर लगा देते हैं, यस, ऐसे। और इस लिस्ट बॉक्स के चलते हैं प्रॉपर्टीज में, इसके प्रॉपर्टीज में आ गए। यहाँ पर आप जब देखेंगे, इसमें भी हम लोग फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, इसको कलर में ये इसका 4 कलर को कर देंगे, या जैसे भी आपकी इच्छा, जो भी ब्लैक करेंगे, ब्लू करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे फॉन्ट है, इसके फॉन्ट को बड़ा कर देते हैं, ठीक है ना। इसको
भी एरियल कर देते हैं, एरियल करके इसको भी बोल्ड कर देते हैं और इसको 11 कर देते हैं, ठीक है। और इसका जो कलर है इसको भी एक बार थोड़ा कलर कर देते हैं, इसका कलर ये कलर में आएगा, ठीक है। और यहाँ नीचे में देखेंगे रॉ सोर्स है, तो हमको ये रॉ सोर्स जो है, कहने का मतलब है कि इस लिस्ट बॉक्स को इस जो डेटा सीट है इसके साथ में I1 के साथ में लिंक कर देंगे, ठीक है। इसको लिखेंगे डेटा I1, ठीक। तो यहाँ ये डेटा आ गया, ठीक है ना, उस लिस्ट बॉक्स में। तो लिस्ट बॉक्स भी देख लिए। और अब हम लोग थोड़ा इसमें भी कुछ कुछ तो बड़ा कर देते हैं, तो और थोड़ा थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है ना। आइटम कोड, रेट, जीएसटी, एमआरपी, बाकी ठीक है। इसको सेलेक्ट करके एक साइज में कर देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। हो गया। अब दोस्तों एक कमांड बटन लेंगे। कमांड बटन से हम लोग जो भी इस टेक्स्ट बॉक्स में, इस कॉम्बो बॉक्स में या इस डेट पिकर में जो भी हम लोग देंगे, डेटा जो भी होगा उसको ट्रांसफ़र करेंगे डेटा सीट में, ठीक है। तो एक कमांड बटन यहाँ से ले लेते हैं और यहाँ कमांड बटन, ये कमांड बटन हो गया, ठीक है। इसको भी हम लोग यहाँ ऐसे क्लिक करके इसका कुछ भी नाम कर सकते हैं, है ना, या ट्रांसफ़र कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं। और इसके राइट क्लिक करके इसके प्रॉपर्टीज में जा करके, और वैसे ही जैसे हम लोग लेवल का नाम चेंज किए थे वैसे इसका भी नाम कर देंगे, इसको ट्रांसफ़र डेटा, ठीक है। हो गया। इसका भी थोड़ा फॉन्ट को और बड़ा कर देते हैं, इसको भी एरियल फॉन्ट कर देते हैं, इसको भी बोल्ड कर देते हैं और इसको भी 11 कर देते हैं, ठीक। तो ये थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया, इसको और थोड़ा बड़ा कर देंगे। तो ट्रांसफ़र डेटा ये हो गया। इस प्रॉपर्टी को बंद कर दिए और अभी इस टूल को भी बंद कर देते हैं। इस जीएसटी के लिए हम लोग सीट में चलेंगे और वहाँ पर एक जगह पर जीएसटी का जो भी स्लैब होता है वो लिख देंगे और उसको इससे लिंक कर देंगे। तो जब भी यूजर फॉर्म रन होगा तो हम लोग जब इसमें ऐसे क्लिक करेंगे तो वो
सारा वो ड्रॉप डाउन जो है वो नीचे आ जाएगा। तो सीट में आ करके और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, इसमें लिख देते हैं 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक है, तो चलते हैं। ये N1 से लेकर के और N4 तक ये इसको हम लोगों को उसमें लिंक कर देते हैं। तो इसके प्रॉपर्टीज में आएंगे, इसके प्रॉपर्टीज में आ करके और इसका जो रॉ सोर्स जो है यहाँ हम लोग डेटा N1 से N4, ठीक है, समझ रहे हैं। और इसको बंद कर दिए। अब एक बार इसको रन करते हैं, देखते हैं कि ये GST इसमें आता है या नहीं। ठीक है ना, इसको सेव कर लेते हैं। सेव करके इसको रन करते हैं। रन करने के बाद अभी ये कुछ भी काम नहीं करेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका हम लोगों ने कोई भी इसका कोडिंग नहीं किया है। ये आ गया, देखिए ये जो हम लोग लगा यहाँ पर बनाए हैं और इसको लिंक किए तो ये आ गया। अब मान लिया हमको 18% हो या जो भी प्रोडक्ट हम लोग ले उसमें किसी में कुछ होगा तो इसको ऐसे कर लेंगे। ठीक, और ये डेट पिकर में डेट आ रहा है, ये आज का डेट आ रहा है। ठीक, जब हम लोग ये डेट पिकर जिस समय बनाए थे उस समय उस दिन का ये डेट इसमें आ रहा है। तो इसको बंद कर देते हैं और एक हम लोग इसको क्लोज बटन भी एक ले लेते हैं, बना लेते हैं। तो एक और कमांड बटन ले लिया, उसको भी ये कर दिया और इसमें लिख दिया, यहीं हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज में जा कर के भी लिख सकते हैं। यहाँ लिख देते हैं क्लोज। इसको भी थोड़ा बड़ा ही कर लेते हैं, इसके भी फॉन्ट को बड़ा कर देते हैं, एरियल बोल्ड, इसको भी 11 कर दिए। ठीक, ये बड़ा हो गया। तो सबसे पहले हम लोग इस क्लोज का ही पहले कोड करते हैं, तो इसका कोडिंग लिखते हैं। तो इस पर डबल क्लिक करेंगे और लिखेंगे अनलोड मी यूजर फॉर्म। ठीक है ना, तो अनलोड मी और इसको सेव कर दिया। ठीक, एक बार और रन कर लेते हैं। इसको रन किया और जब अब इसका कोडिंग हो गया है, इसका नहीं हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, इसका हो चुका है तो ये करेंगे तो ये बंद हो गया। ठीक है, और अब हम लोग चाह रहे हैं कि इसमें जो भी टेक्स्ट बॉक्स लिया है, जो कॉम्बो बॉक्स लिया है और जो डेट पिकर लिया है, इससे हम लोग डेटा जो है वो इस डेटा शीट में ट्रांसफ़र करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये इस जो भी टेक्स्ट बॉक्स या कॉम्बो बॉक्स लिए हैं उसका प्रॉपर्टीज में जाकर उसका नंबर जो है वो नोट कर लेना है, क्योंकि उस नंबर से ही हम लोगों को कोडिंग में लिखना है, उस टेक्स्ट बॉक्स का नंबर, उस कॉम्बो बॉक्स का नंबर या डेट पिकर जो है उसका नंबर। तो एक बार देख लेते हैं और देखिए इस टेक्स्ट बॉक्स का नंबर है टेक्स्ट बॉक्स 1, इसको नोट कीजिए। ये है टेक्स्ट बॉक्स 2, ये है टेक्स्ट बॉक्स 3, ये है कॉम्बो बॉक्स
1, ये टेक्स्ट बॉक्स 4 और ये डेट पिकर 1। ठीक, तो अब ट्रांसफर डेटा पर हम लोग डबल क्लिक करेंगे। इसको अब छोटा कर लेते हैं ऐसे माउस से, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बड़ा। तो दोस्तों अभी तक तो आप समझ गए रहे होंगे जहाँ जो भी हम बता रहे हैं, और अब हम लोग इसका इस बटन के लिए जो है वो कोडिंग करेंगे, लिखेंगे उसका कोड। तो इस बटन पे डबल क्लिक करेंगे, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, और ये कमांड बटन 1 है। तो जब भी ये कमांड बटन 1 को क्लिक करें तो क्या हो, इसके लिए हम लोग इसमें VBA कोडिंग करेंगे। तो लिखेंगे dim p as long। जैसे लिखते थे पहले हम लोग, जब मान लिया कि x इजकल टू इतना, y इजकल टू इतना, तो हम लोग ये मान ही ले रहे हैं कि dim p जो है वो ये है, r जो है वो ये है, q ये है। आप ये x भी लिख सकते हैं, y भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई वो आपकी मर्जी है कैसे उसको क्या लिखेंगे। ए लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। तो ये P एज लॉन्ग और R डिम R एज वर्कशीट, R एज वर्कशीट। वर्कशीट हम लोग का डेटा है, ठीक है। तो R एज वर्कशीट। अब हम लोग R और P दोनों को सेट करेंगे कि ये दोनों क्या क्या है। तो सेट R इजकल टू शीट्स इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे डेटा। हम लोग का सीट जो है उसका क्या नाम है, उसका नाम है डेटा। तो सीट्स डेटा। और P क्या है के लिए क्या सेट करेंगे, तो P इजकल टू सीट्स डेटा डॉट रेंज ए। हम लोगों का जो है वो डेटा जो ट्रांसफ़र होगा वो ए से होगा, ठीक है ना, ए कॉलम से। तो हम लोग लिया रेंज में ए एंड रोज डॉट काउंट, ठीक है, डॉट इंड एक्सेल अप डॉट रॉ। ये हम लोग को फर्स्ट ब्लैंक जो भी रॉ होगा ए का, वहाँ से इस डेटा को हम लोग को इससे ट्रांसफ़र करवाना है। भैया फर्स्ट जो भी मिलता है उसमें में जा कर के और ट्रांसफ़र हो करके सेट हो जाओ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। विथ आर लिखेंगे कि विथ आर, आर हम लोगों ने वर्कशीट लिया है, तो आर के साथ में क्या हो, वर्कशीट के साथ में, तो विथ आर डॉट सेल्स
P +1 और उसके फर्स्ट कॉलम में 1 डॉट वैल्यू इक्वल टू जो टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो भी वैल्यू हो वो हो इक्वल टू मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू। ठीक है। अब इसी तरह से ये फर्स्ट ए हो गया, सेकंड बी कॉलम, सी डी ई और एफ, इतना हम लोगों का है सीट्स में, एफ तक है, प्रोडक्ट, आइटम कोड, रेट, जीएसटी, एमआरपी और एक्सपायरी। तो सबके लिए तो इसको करके इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसी को यहाँ आप एक एक करके ही यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है ना। हम लोगों को 6 चाहिए, तो एक तो लिख ही दिए थे और 5 और कर दिए, तो 1 2 3 4 5 और एक और कर देंगे 6। ये 6 हो गया और इसके नंबर को चेंज कर देंगे, तो ये इसको 2 कर देंगे, इसको 3 कर देंगे, इसको 4 कर देंगे, इसको 5 कर देंगे और इसको 6 कर देंगे। और अब यहाँ देखेंगे कि हम लोगों ने जो ये कॉलम है जो प्रोडक्ट है उसके लिए तो टेक्स्ट बॉक्स 1 है, लेकिन जो आइटम कोड है उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स 2 है, तो इसको भी टेक्स्ट बॉक्स 2 कर देंगे। उसके बाद तीसरा में रेट है, उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स 3 है, तो इसको टेक्स्ट बॉक्स 3 कर देंगे। और चौथा में जो है वो जीएसटी है और ये कॉम्बो बॉक्स है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। तो इसको हम लोग करे लिखेंगे कॉम्बो बॉक्स 1, कॉम्बो बॉक्स एक ही है तो वो कॉम्बो बॉक्स 1 है, तो कॉम्बो बॉक्स 1। उसके बाद में फिर देखते हैं, फिर जो ई है कॉलम उसमें एमआरपी है और वो टेक्स्ट बॉक्स 4 है, तो उसको टेक्स्ट बॉक्स 4 कर देंगे। और सबसे लास्ट में जो एक्सपायरी है वो डेट पिकर है, तो इसके लिए ये टेक्स्ट बॉक्स जो है इसको हटा देंगे, यहाँ पर लिखेंगे डी टी पिकर 1, इसको लिखेंगे डी टी पिकर 1, इसका नंबर नोट किया था हम लोगों ने पहले, तो ये डी टी पिकर 1 था। तो अब ये इस कोड हो गया और हम लोगों ने विथ फंक्शन से शुरू किया है यहाँ, तो हम लोग यहाँ पर इसको इंड विथ से क्लोज कर देंगे उस फंक्शन को, तो लिख देंगे इंड विथ और कर देते हैं, अच्छा लगेगा। ठीक है, और इसको सेव कर लेंगे। और एक बार इस तो ये यूजर फॉर्म बन गया मित्रों और इसका कोडिंग भी हो गया। अब हम लोग इसको रन करेंगे और देखते हैं कि इससे कैसे डेटा को ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसको रन करते हैं और यहीं पर हमको जो भी इसमें डेटा जो देंगे वो यहाँ पर ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो कर लेते हैं। एक प्रोडक्ट ले लेते हैं कोई, तो ले लेते हैं क्रोसिन टैबलेट, आइटम कोड PR001, रेट 70 रुपये, जीएसटी 12%, एमआरपी 80 रुपये। ठीक है, और एक्सपायरी ले लेते हैं इसका 1 अक्टूबर 2021। ठीक है, आप यहाँ से भी डेट दे सकते हैं और इससे भी ये कर सकते हैं। ठीक है, और इसको ट्रांसफ़र करते हैं।
तो देखो यहाँ आ गया क्रोसिन टैबलेट, ये आइटम कोड आ गया, ये रेट आ गया, ये जीएसटी आ गया, एमआरपी और एक्सपायरी 1 अक्टूबर 2021। तो देखिए कितना आसानी से आप यूजर फॉर्म बना लेंगे और कैसे डेटा को ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसको बंद कर देते हैं, इसको सेव करके इसको यहाँ से बंद कर देंगे। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा अंत तक, आपने यूजर फॉर्म बनाना सीखा, आपको बहुत धन्यवाद। और इस चैनल को भी VBA बाबा को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो, और शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। थैंक्स।